बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमलावर है, कई गंभीर आरोप लगा रहा है। इस बीच राज्य में वित्तीय संकट गहराता दिखाई दे रहा है और अब आरजेडी ने राज्य में वित्तीय हालात को लेकर सम्राट सरकार को घेरा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार दिवालिया होने की कगार पर है? तो आखिर कैसे बिहार पर गहराया वित्तीय संकट? आरजेडी ने क्या कुछ कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त बिहार के वित्तीय हालात बेहद चिंताजनक हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर की है। साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल दागे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्या बिहार दिवालिया होने की कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजी परस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है। आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल सरकार के जरिए किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल होने लगे, तो समझ जाइए कि हालत कितने खराब और खतरनाक हो चुके हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि 6 महीनों से हम लगातार कह रहे हैं और सर्वविदित भी है कि 4-5 महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि खजाना खाली है। 1 साल से ज्यादा समय बीतने पर भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है। तेजस्वी ने इसके साथ ही कई मुद्दे गिनाते हुए कहा, नए प्रोजेक्ट तो दूर, 2023-24 में स्वीकृत कार्य योजनाओं का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। 2025 और 26 में की गई घोषणाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। बिजली में भारी कटौती की जा रही है, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप है, फंड की कमी के कारण बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी बंद कर दिया गया है। बिहार के वित्तीय हालात चिंताजनक हैं। आरजेडी नेता ने इस पूरे मामले में सीएम सम्राट चौधरी से जवाब मांग लिया है। अब देखना होगा कि सीएम विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हैं या नहीं, और बिहार पर इस वक्त जो संकट गहराता दिखाई दे रहा है, उससे बिहार सरकार कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।